हे दोस्तों, नेपोलियन हिल एक जर्नलिस्ट और राइटर थे जिन्हें फॉर्चुनेटली चांस मिल गया था अपने टाइम के सबसे अमीर इंसान एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू अच्छे से चल रहा था, लेकिन तभी कार्नेगी ने नेपोलियन के सामने एक बहुत ही सीरियस ऑफर रखा। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि ज्यादातर लोग लाइफ में फेल होने वाले हैं, खुद से सब कुछ ट्राई करके सक्सेसफुल बनने के प्रोसेस में। लेकिन क्योंकि रियलिटी तो यह है कि सक्सेसफुल बनने के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है, मतलब सबके लिए सेम है, जिसका लोगों को खुद अपना बहुत सा टाइम लगा कि सीखने के बजाय हम लोगों से सीख लेना बेटर होगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसी फिलॉसफी और बुक रेडी करो जिसमें दुनिया के कुछ सबसे सक्सेसफुल लोगों की विजडम और नॉलेज हो, जो लोगों को लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल बनने में मदद करे। मैं तुम्हें दुनिया के कुछ सबसे रिच इंसानों से इंटरव्यू लेने का मौका दिलाऊंगा, उनसे कॉन्टेक्ट करा के। लेकिन हाँ, मैं तुमको इसके लिए बस ट्रैवलिंग के पैसे ही दूंगा और कुछ भी नहीं। सो क्या तुम ये ऑफर एक्सेप्ट करना पसंद करोगे? नेपोलियन ने बस कुछ ही सेकंड सोचने के बाद उनका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद उन्होंने 20 साल रिसर्च करी दुनिया के 500 सबसे रिच और सक्सेसफुल इंसानों का इंटरव्यू लेते हुए, और एक कमाल की बुक बनाई जिसकी समरी आज मैं आपको दे रहा हूं। वैसे तो इस बुक में कई इंपॉर्टेंट, बहुत समझने लायक बातें हैं, लेकिन अभी के लिए मैं उनमें से बस 5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, बर्निंग डिजायर। अपने किसी भी सपने को पूरा करने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर होना उस चीज के लिए, ना कि बस विश करना। एग्जाम्पल, ज्यादातर लोग जब एक स्पोर्ट्स कार को देखते हैं तब वो विश करते हैं कि काश मेरे पास भी एक ऐसी महंगी गाड़ी होती, जबकि दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग डिजायर रखने वाले इंसान कुछ ऐसा सोचते हैं, ये फरारी एंजो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं पक्का एक दिन इसे खरीद के ही रहूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे ही लोग होते हैं जो इस सोच को पॉसिबल करके भी दिखाते हैं, क्योंकि फैक्ट ये है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक इंसान का डिजायर होगा अपने गोल्स को अचीव करने का, उतने ज्यादा उसके चांस भी होंगे उसे पूरा करने के। अभी मैं आपको स्ट्रॉन्ग डिजायर का एक और अच्छा एग्जांपल बताता हूं। 1519 में हर्नन कॉर्टेस पानी के रास्ते से जाके एक फॉरेन जमीन को कॉन्कर करने पहुंचे। उन्हें वहां वॉर लड़के वो जगह अपने नाम पर करनी थी, और ये उनका डिजायर था जिसे वो किसी भी हालत में पूरा करना चाहते थे। पर जब वो वहां पहुंचे अपने कुछ 500 सोल्जर्स के साथ, तब उन्हें पता चला कि दुश्मन उनसे नंबर्स में बहुत और बहुत ज्यादा थे। तब ये देखकर हर्नन ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि वो अपने सारे शिप्स को जला दे। क्यों? क्योंकि उनको वो जंग जीतनी ही थी किसी भी हालत में। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अगर शिप्स रहेगी तो उनके सोल्जर्स का वापस पीछे हटने का मन करेगा और वो भागने की भी सोच सकते हैं। इसीलिए उन्होंने शिप्स को जलवा डाली और कहा, अब बस 2 ही चीजें हो सकती है, या तो हम सब इधर ही मर जाएंगे सरेंडर करके, या फिर उस बड़ी सी आर्मी को अपनी पूरी ताकत लगा के हरा देंगे और ये जमीन अपनी कर लेंगे। उनकी इस इमोशन से भरी स्पीच और खतरनाक डिसीजन का रिजल्ट कुछ ऐसा निकला कि उन्होंने अपने सोल्जर्स के साथ अपनी पूरी जान लगा के वो जंग जीत ली। ये होता है एक्सट्रीम डिजायर, जो अपने सपने के आगे अपनी जान की भी नहीं सोचता। अब मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप भी अपनी जान लगा दो दांव पे, बट एटलीस्ट अपनी मेहनत, अपना टाइम और दूसरी चीजें जो लगा सकते हो वो तो लगाना ही पड़ेगा अपने सपनों के लिए। ऑथर कहते हैं कि इस प्रिंसिपल का यूज हम अपने पैसे कमाने के डिजायर को पूरा करने के लिए भी कर सकते हैं, बस इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके, जो कि है स्टेप नंबर 1, फिक्स द अमाउंट ऑफ मनी यू वांट। डिसाइड करो एग्जैक्ट अमाउंट कि आपको कितने पैसे कमाने हैं। ऐसा नहीं कि बस आप ये बोल रहे हो कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं और कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, क्योंकि जब तक आप ये इंपॉर्टेंट बात डिसाइड नहीं करोगे तब तक आप उस भटकी हुई शिप जैसे रहोगे जो समुद्र में निकल तो गई है बट उसे अपना डेस्टिनेशन ही नहीं पता, और जिसकी वजह से उसके डूबने के चांस भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप डिसाइड करो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पैसे जो आपको लाइफ खुशी से जीने के लिए चाहिए ही चाहिए। स्टेप नंबर 2, डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट यू इंटेंड टू गिव इन रिटर्न फॉर द मनी यू डिजायर। अब उस अमाउंट को कमाने के लिए आप क्या क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, ये भी एग्जैक्टली डिसाइड करो। जैसे कि एग्जाम्पल, डिसाइड करो कि मैं उतने पैसे कमाने के लिए अपना इतना टाइम देने के लिए तैयार हूं, मैं दिन के इतने घंटे काम करने के लिए तैयार हूं, इतनी नींद सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि यही दुनिया का उसूल भी है कि कुछ भी मिलने के लिए आपको रिटर्न में कुछ तो देना पड़ेगा ही। स्टेप नंबर 3, एस्टैब्लिश अ डेफिनेट डेट व्हेन यू इंटेंड टू पोजेस द मनी यू डिजायर। एक तारीख फिक्स कर लो कि मैं इस तारीख से पहले तक तो पक्का कैसे भी उतने पैसे तो कमा के ही रहूंगा जितने मैंने डिसाइड किया है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। स्टेप नंबर 4, क्रिएट अ डेफिनेट प्लान। अब एक प्लान बनाओ, जैसा भी बना सकते हो, और फिर फौरन उस प्लान पे काम करना स्टार्ट कर दो। जरा भी वेट मत करो कि मैं और अच्छा प्लान बना के या एक परफेक्ट प्लान बना के स्टार्ट करूंगा, क्योंकि परफेक्ट प्लान जैसी कोई चीज नहीं होती। इसीलिए बस एक्शंस लेना स्टार्ट कर दो फौरन। स्टेप नंबर 5, राइट डाउन एवरीथिंग।
एक बुक में अच्छे से ये चारों पॉइंट्स के आंसर्स लिखो और पक्का लिखो ही, क्योंकि ये आपको एक डायरेक्ट स्टार्ट देगा जो आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 6, रीड इट डेली। सारी चीजें जो आपने लिखी होगी उनको रोज दिन में एटलीस्ट 2 टाइम देखो और जोर से पढ़ो, बार बार रिपीट करो, क्योंकि ऐसा करने से आपके सबकॉन्शियस दिमाग में वो बात बैठ जाएगी जो बहुत जरूरी है टू थिंक एंड ग्रो रिच। बस ये थे वो 6 स्टेप जिनको फॉलो करना आपके मनी के डिजायर को रियलिटी बना देगा। सो अभी तक मैंने आपको उन 5 पॉइंट्स में से बस 1 पॉइंट बताया है। बाकी 4 पॉइंट्स मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जो होपफुली मैं संडे को अपलोड करूंगा। ये हफ्ते में थोड़ा बिजी था, इसलिए छोटा वीडियो बनाया है, सॉरी फॉर दैट। और एक और इम्पोर्टेंट बात, मैं आने वाले टाइम में ये हिंदी वीडियोस तो अपलोड करूंगा ही, बट उसके साथ साथ मैं अपने कुछ पुराने वीडियोस को इंग्लिश में भी अपलोड करूंगा, एक फ्रेंड की हेल्प लेके, जिससे वो लोग भी मेरे वीडियोस को देख पाएंगे जिन्हें हिंदी नहीं आती। ये इंग्लिश वर्जन के वीडियोस मैं आपको भी देखने के लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम चीजें जो मैंने पहले बताई थी वो आप भूल चुके होंगे या ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं कर पाए होंगे अभी तक, जो कि सबसे मेन चीज है। इसीलिए वापस देखने से आप वो बात और अच्छे से अपने सबकॉन्शियस दिमाग में बैठा पाओगे और इम्प्लीमेंट कर पाओगे, जो आपका भी फायदा ही करेगा। इसलिए आप उन्हें भी चेकआउट जरूर करना, और जिसे इंग्लिश नहीं आती वो भी देख सकता है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। अब वापस बुक की बात करूं तो ये बातें मैंने आपको वन ऑफ माय फेवरेट बुक थिंक एंड ग्रो रिच बुक से बताई है। अगर आप इस बुक की बातें अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हो। मेरे वीडियो को कभी मिस ना करने के लिए आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करो। अप टू एंड लाइक करें अगर आपको मेरी बातें काम की लगी, कमेंट करके अपने व्यूज बताएं, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें। मैं और इसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।